दोस्तों, क्या आप सिनेमा देखने जाते हैं? जब आप सिनेमा हॉल में बैठते हैं और पर्दे पर एक खूबसूरत हीरोइन को देखते हैं, एक हीरो को देखते हैं, उन दोनों की प्रेम कहानी देखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस चमकते पर्दे के पीछे एक और दुनिया होती है? एक ऐसी दुनिया जहां सपने भी बनते हैं और कई बार टूट भी जाते हैं, जहां एक लड़की पर्दे पर प्रेमिका बनती है, कभी बेटी बनती है और कभी बहन बनती है और दर्शक उसे बेटी जैसा सम्मान देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पर्दे पर पिता का रोल निभाने वाला इंसान पर्दे के पीछे भी उतना ही सम्मान देता है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल। दोस्तों, आज हम जिस कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है मोनालिसा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मोनालिसा। एक ऐसी लड़की जो किसी बड़े फिल्मी परिवार से नहीं थी, जिसका कोई गॉडफादर नहीं था, जिसके पास एक सपना था कुछ बनने का, फेमस होने का और कुछ कर दिखाने का सपना। कुंभ के मेले से शुरू हुई इस कहानी की शुरुआत। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसे स्थान से जहां लाखों लोग जुटते हैं, जहां आस्था का सागर उमड़ता है। वह कुंभ का मेला। कुंभ के उसी मेले में एक साधारण सी लड़की अचानक लोगों की नजरों में आ जाती है। वो माला बेचने वाली लड़की अचानक से फेमस हो जाती है। कहते हैं उसी की सादगी, उसी की मुस्कान, उसकी मौजूदगी लोगों का ध्यान खींच लेती है। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। जी हां दोस्तों, रातों रात वो लड़की चर्चा का विषय बन जाती है। लोग उसे पहचानने लगते हैं, उसकी तस्वीरें वायरल होने लगती हैं और यहीं से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो जाता है। फिल्मी दुनिया में एंट्री। दोस्तों, कुंभ मेले से चर्चा में आने के बाद मोनालिसा को मिलता है फिल्म में काम करने का मौका। कहते हैं कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उसे संपर्क करते हैं, बात होती है, ऑडिशन होता है और फिर मोनालिसा की एंट्री होती है फिल्मी दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां नाम है, शोहरत है और पैसा है, लेकिन इसके साथ ही संघर्ष भी है, दबाव भी है और कई बार समझौते भी हैं। फिल्मी दुनिया, सपना या संघर्ष। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि फिल्मी इंडस्ट्री में सफलता पाना आसान नहीं होता। हर दिन सैकड़ों लड़कियों हजारों सपने लेकर इस दुनिया में कदम रखती हैं, लेकिन क्या सभी सक्सेस हो जाती हैं? हर किसी का सपना पूरा नहीं होता। कुछ सफल हो जाती हैं और कुछ संघर्ष में ही रह जाती हैं। मोनालिसा की कहानी भी कुछ ऐसी ही बताई जा रही है। एक नई मुलाकात और शादी। दोस्तों, कहानी में एक और मोड़ आता है। कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया में काम करते करते मोनालिसा की मुलाकात होती है एक युवक से, उस मुस्लिम युवक से, और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जाती हैं, दोस्ती हो जाती है और फिर यह दोस्ती शादी में बदल जाती है। बताया जाता है कि दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, लेकिन यहीं से विवाद की शुरुआत भी हो जाती है और एक नए विवाद को जन्म मिल जाता है। विरोध और धमकियों का दौर।
शादी की खबर सामने आते ही कुछ संगठनों की ओर से विरोध शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि उसे धमकियां मिलने लगी, हिंदू संगठनों में उबाल आने लगा, सवाल उठने लगे, क्या इस देश में किसी को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार नहीं है? यह सवाल आज भी समाज में कई बार उठता है और यही सवाल इस कहानी में भी उठ रहा है। जी हां दोस्तों, इस कहानी में भी उठ रहा है एक और बड़ा आरोप। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, जब सामने आता है एक ऐसा आरोप जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। बताया जाता है कि मोनालिसा ने एक फिल्म निर्देशक पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि शूटिंग के दौरान उन्हें कई बार असहज महसूस कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, उन्हें गलत तरीके से टच किया गया, उन्हें गलत तरीके से छुआ गया, उन्हें स्पर्श किया गया। डायरेक्टर का पक्ष क्या है? लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पक्ष भी है। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए, उनका कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि यह सब एक साजिश का हिस्सा है। सच क्या है? अब सवाल उठता है, आखिर सच क्या है? एक लड़की सच में शोषण की शिकार हुई है या किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब सिर्फ जांच और सबूत ही दे सकते हैं, ना कि अफवाहें, ना कि सोशल मीडिया। लेकिन आप ये भी सोचते हैं कि फिल्म के पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, फिल्मी दुनिया की कड़वी सच्चाई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन हजारों लड़कियों की जो सपनों के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखती हैं। कुछ सफल हो जाती हैं, लेकिन कुछ संघर्ष और विवादों में फंस जाती हैं। अब आपसे भी सवाल है दोस्तों, चमकते पर्दे के पीछे कई बार अंधेरा भी होता है, जहां सपने बनते भी हैं और टूटते भी हैं। मोनालिसा की कहानी आज कई सवाल खड़े कर रही है। क्या सच में उसे न्याय मिलेगा? क्या सच सामने आएगा? या यह कहानी भी एक और रहस्य बनकर रह जाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन तब तक आप सोचिए, क्या पर्दे की चमक सच में उतनी ही उजाली होती है जितनी हमें दिखाई देती है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला, नहीं नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे?